हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 4। तो हम बता रहे थे डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। वैसा क्यों होता है? डाइपोल मोमेंट NS3 का सबसे ज़्यादा, PS3 का कम, AS/S3 का और कम, SB का सब और BI का सबसे कम, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन इज दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ये आपने पढ़ा होगा कि चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखो, जैसे जैसे हम जा रहे हैं नीचे, दोनों चीज़ें बढ़ रही है, चार्ज भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि हर हमेशा हम चार्ज को प्रीफर करते हैं, हम साइज को नहीं देखते। जबकि मुझे पता है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, चार्ज डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। NS3 का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा और BI का चार्ज सबसे कम होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो BI का सबसे ज़्यादा है और NSN का सबसे कम है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे ज़्यादा। तो ये चीज़ का ध्यान आपने हर हमेशा रखना है कि डाइपोल मोमेंट के केस में हम चार्ज को प्रेफरेंस देते हैं, डिस्टेंस को नहीं। यानी कि N को हम प्रेफरेंस देंगे, BI को नहीं देंगे। जबकि BI का साइज सबसे ज़्यादा यानी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम डिस्टेंस को प्रेफरेंस नहीं देते इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज सेपरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, वो N का सबसे ज़्यादा है। छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, यानी चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप किस में होगा? N के केस में चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो NS3 का हाईएस्ट होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इसीलिए डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा। हम यहाँ पे चार्ज को देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स चार्ज, चार्ज सेपरेशन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उसमें। तो चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसीलिए डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा। तो इज इट क्लियर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जितनी जल्दी वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, लॉस करेगा, रिलीज करेगा, या जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को लॉस करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है। एक ही बात है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर। तो जिसका ऑक्सीडेशन जितनी जल्दी होगा, यानी जो हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज करेगा, लॉस करेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, देखो टॉप टू बॉटम, तो BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। BiS3 ध्यान रखना, जो अगर क्वेश्चन कई बार ये ऑप्शन देता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज BiH3, और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है NS3। अब ऐसा क्यों है? यानी कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज करेगा। रीजन साइज, साइज जो है वो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। अब साइज से क्या फर्क पड़ेगा? साइज से फर्क ये पड़ेगा कि जो SH के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी।
मेन है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई यानी कि हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा, लॉस होगा, ब्रेक डाउन होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। किसकी वजह से? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगी, वीक होगी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और हाइड्रोजन उससे जल्दी रिलीज हो जाएगा। जैसे NH है तो इसके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो टूटेगा ही नहीं, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो टूटेगा नहीं। अगर ये टूटेगा नहीं तो ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन को रिलीज ही नहीं करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इट्स वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा या पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जबकि जो बिस्मिथ होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वीक है, वीक होगी तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी टूट जाएगा और ये ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, जैसे ये ब्रेक डाउन होता है क्या होगा? ये हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा। और अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है मीन्स दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब में से जो स्ट्रॉन्ग है वो Bi है और NH है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ थोड़े एक्सेप्शनल केस है, यानी कि वेरी कर जाता है और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेंड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो लगभग हर एक कर लेता है या गैस कर सकता है कि इंक्रीजिंग में हो रहा है या डिक्रीजिंग में हो रहा है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? बॉइलिंग पॉइंट के। तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो कि जो इसका ऑर्डर है वो है PH3, ASH3, NH3, Sb और Bi। यानी Bi का सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑर्डर में एक डिफरेंस है NH3 का, बाकी सेम है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन NH3 बीच में आ गया। क्यों? और ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसको नहीं पता होगा वो सॉल्व नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो इसे कैसे याद करना है? देखो, तो पहले हमने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी साइज या मोलर मास। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या साइज बढ़ेगा। तो इसीलिए P, AS, SB और BI का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन कहाँ पे चेंज हो गया? NH3 के केस में चेंज हो गया। NH3 के केस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फॉस्फीन और ASH3 से ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ ये कि जो NH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसमें? NH3 में। तो यही एक्सेप्शनल है, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। बाकी देखो N, P, AS, SB और BI, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था और होना ऐसा चाहिए था कि जो BiH3 हाईएस्ट में और NH3 का लोवेस्ट में होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शनल कहाँ पे आया? NH3 के केस में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन के केस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 के केस में ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कहाँ पे आ गया? इसके बीच में आ गया, AS और SP के बीच में आ गया ये। तो यहाँ पे ये आंसर को वेरी कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली से
गलत कर किया होगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, पहले PS3 सबसे लोएस्ट में, फिर ASS3 है, उसके बाद बीच में NS3 आ जाता है, फिर एंटीमनी है और सबसे ज़्यादा BI है। क्यों है, क्योंकि इसमें लगता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, जनरली मोलर मास पे या साइज पे। जिसका साइज आपको बड़ा लगेगा या मोलर मास ज़्यादा है, वहाँ वैन डर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज या मोलर मास इंक्रीज करता है, तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे वेरी कर गया, NH3 के केस में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इज मोर इफेक्टिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव, दैट इज वाई इट चेंज द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे NH3 ने इस पूरे ट्रेंड को चेंज कर दिया है और यही इसका टर्निंग पॉइंट, इसको ज़्यादा फोकस करना आपने। और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट के केस में। मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है कि जो ट्रेंड है सेम चलता है, लेकिन NH3 कहाँ आ गया है, एंटीमनी से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट PS3 का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, अमोनिया सेकेंड लास्ट में आ गया और बिस्मिथ का सबसे हाईएस्ट होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज़ ये, तो ये करता है पैकिंग एफिशिएंसी या क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। लैटिस या पैकिंग पे, पैक कितनी अच्छी तरह से पैक्ड है, जो जितना अच्छा पैक है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जितना क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग, वी कैन से दैट क्लोज पैकिंग, जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब हमने देखा कि जो रेगुलरिटी है वो क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम गए वैसे वैसे लैटिस पैकिंग क्या हुई, इंक्रीज करती गई। टॉप टू बॉटम लैटिस पैकिंग, ये जो लैटिस पैकिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सेप्शनल केस कहाँ आ गया फिर, तो फिर ये एक्सेप्शनल केस आ गया NH3 के केस में। NH3 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लैटिस पैकिंग होती है, किसकी वजह से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। NH3 फिर से एक्सेप्शनल केस शो करता है। एक्सेप्शनल केस क्यों करता है, अभी मैंने कहा था आपको कि जो लैटिस पैकिंग होती है या पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो NH3 की ज़्यादा होती है, मोर होती है। और क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू सिमेट्री। जो NH3 होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इस सिमेट्री की वजह से, जो NH3 है उसमें सिमेट्री होने की वजह से जो ये होता है वो बिस्मिथ से कम होता है, लेकिन बिस्मिथ के बाद NH3 का नंबर आता है। बाकी सारा ट्रेंड सेम है, सबसे कम PS3, फिर उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फिर एंटीमनी हाइड्राइड। लेकिन NH3 फिर कहाँ आ गया, SB से भी ज़्यादा आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है कि जो NH3 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट SbS3 से भी ज़्यादा होता है। रीज़न क्या होगा, यानी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी सिमेट्री की वजह से। ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर NH3 का मेल्टिंग पॉइंट SbS3 से ज़्यादा होता है। लेकिन हाईएस्ट में कौन है, BiH3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन आंसर है। और जो आपको ट्रेंड है उस तरीके से पूछा जाएगा कि अलग अलग जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें आपको पहचानना है, तो हर एक का ट्रेंड और लॉजिक आपको आना चाहिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे।
और पैकिंग एफिशिएंसी जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लैटिस पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो NH3 होता है ये पहले इसका सबसे कम होना चाहिए था। NH3 का क्या होना चाहिए था, सबसे लीस्ट होना चाहिए था, लेकिन होता कहाँ है, ये सेकेंड लास्ट में आ गया। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। और एक्सेप्शनल क्यों हुआ, क्योंकि जो NH3 है वो ये देखा गया कि उसका लैटिस पॉइंट ये होना चाहिए था, शुड भी, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, अभी आपको बताया कि इसका जो लैटिस पैकिंग होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मोर होती है। रीज़न क्या है, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसकी पैकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जो अनसिमेट्रिकल होंगे उसकी पैकिंग कम हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो ये रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट का। थैंक यू।